हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम महेश कुमार यादव है। स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे डोमेन एंड रेंज ऑफ रिलेशन। साथ ही साथ हम लोग डिस्कस करेंगे कोडोमेन ऑफ रिलेशन, इनवर्स ऑफ रिलेशन, रिलेशन ऑन अ सेट। हम लोग इतने सारे टॉपिक को इसमें कवर करेंगे और ये हमारा आज लास्ट वीडियो है क्लास 11th पर। ठीक है, जो क्लास 11th का रिलेशन है उसमें जितना है वो आज हमारा आज लास्ट कवर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग क्लास 12th के रिलेशन की बातें करेंगे और उसके बाद हम लोग क्लास 11th का फंक्शन को स्टार्ट करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए डोमेन ऑफ रिलेशन। देखिए रिलेशन का डोमेन क्या होता है? द डोमेन ऑफ रिलेशन इज द सेट ऑफ ऑल द फर्स्ट कंपोनेंट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स बिलोंगिंग टू आर। मतलब जो आपका रिलेशन होता है, हमें पता है रिलेशन जो होता है वो आपका आर। बेसिकली ये क्या होता है, इसमें ऑर्डर पेयर्स होंगे सच दैट ऐसे ऑर्डर पेयर होंगे कि ये जो फर्स्ट वाला कंपोनेंट होगा बिलोंग करेगा कैपिटल ए से और जो सेकंड वाला होगा बिलोंग करेगा कैपिटल बी से। अगर रिलेशन हम लोग देख रहे हैं ए से बी पर देखेंगे तब। ठीक है, तो ये रिलेशन क्या होता है? ये बेसिकली क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है जो आर होता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए जो ये ऑर्डर पेयर आते हैं ये दर्शाता है कि ए का बी से क्या है, ए का बी से रिलेशन है। तो यही बातें हैं कि जितना ए का बी से रिलेशन है, ठीक है, ए का बी से जितने रिलेशन है तो ऐसे सारे ए के सेट को हम लोग क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं। ठीक है, तो डोमेन क्या होता है, डोमेन ऑफ आर इक्वल टू, ऐसे हम लोग डिनोट करते हैं, डोमेन ऑफ आर इक्वल टू ए। ठीक है, इसमें इस सेट में ऐसे आएंगे दैट ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, मतलब ए का बी से रिलेशन हो तो उन सारे ए के सेट को हम लोग क्या बोलेंगे, डोमेन बोलेंगे। सिमिलरली देखिए क्या होता है रेंज ऑफ रिलेशन। The range of relation is the set of all the second components of order pairs belonging to R। मतलब A का B से रिलेशन है तो जितने सारे ऐसे B मिलेंगे उन B की हम लोग सेट को क्या बोलेंगे, रेंज ऑफ R। ठीक है, देखिए एक एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, इफ A इज इक्वल टू दिस सेट एंड B इज इक्वल टू दिस सेट एंड रिलेशन दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें अगर यहाँ पे इसका डोमेन और रेंज निकालना हो तो ध्यान दीजिए इसका में डोमेन ऑफ R क्या होगा, जितने भी इसमें फर्स्ट कंपोनेंट हैं। ठीक है, फर्स्ट कंपोनेंट का हम लोग सेट बना देंगे। तो फर्स्ट क्या है, यहाँ पे 1 है तो 1 हो जाएगा, 3 है, 5 है और 1 है। ठीक है, 1 को हम लोग 2 बार लिखेंगे नहीं सेट में, तो बस यही इसका क्या हो जाएगा, इसका डोमेन हो जाएगा। अगर हम लोग रेंज की बात करेंगे इसके, तो देखिए रेंज ऑफ आर क्या होगा, इसमें देखेंगे जो सेकंड कंपोनेंट होगा इसमें उस सेकंड कंपोनेंट का हम लोग सेट बना देंगे। इसमें क्या है, 8 है और 6 है, 2 है, 4 है। ठीक है, ये क्या हो गया, इसमें डोमेन ऑफ आर हो गया और रेंज ऑफ आर मतलब रिलेशन का। ठीक है, यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिए, जो ये डोमेन है, ठीक है, ये आपका जो डोमेन ऑफ आर है ये देखिए सबसेट ऑफ ए होगा। क्यों? क्योंकि बेसिकली देखिए इसमें ए के ही तो एलिमेंट आएंगे, क्योंकि हम लोग फर्स्ट कंपोनेंट को ले रहे हैं ना, तो जब फर्स्ट कंपोनेंट लेंगे तो ऑलरेडी ए में एग्जिस्ट ही कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए ये जो होगा हमेशा ए का सबसेट होगा। ऐसे सिमिलरली जो रेंज आ रहा है, रेंज हमेशा सेकंड कंपोनेंट आ रहा है, सेकंड कंपोनेंट क्या होता है, वो आपका सेट बी से आता है। ठीक है, इसीलिए ये जो होगा ये बी का सबसेट होगा रेंज। ठीक है, क्योंकि जो ये डोमेन ऑफ आर होता है इसमें जो है फर्स्ट सेट के एलिमेंट आते हैं और जो ये रेंज होता है इसमें सेकंड सेट का एलिमेंट आता है। तो ध्यान दीजिए एक नोट पॉइंट यहाँ लिखा है, इफ आर इज द रिलेशन फ्रॉम द सेट ए टू बी द सेट बी देन डोमेन ऑफ आर इज सबसेट ऑफ ए एंड रेंज ऑफ आर इज सबसेट ऑफ बी। और देखिए क्या है, द सेट बी इज कॉल्ड द को डोमेन ऑफ आर। मतलब जो ये सेट बी होता है सेकेंड वाला, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, को डोमेन ऑफ आर बोलते हैं। जैसे यहाँ पे हमें पूछ लेता को डोमेन ऑफ आर निकालिए, तो देखिए हम लोग को डोमेन ऑफ आर क्या निकालते, अगर ए से बी पे रिलेशन देख रहे हैं तो इस पूरे बी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, पूरे बी को ही हम लोग बोलते हैं को डोमेन। ठीक है, इस पूरे बी को ही हम लोग को डोमेन बोलेंगे और बी के जितने एलिमेंट का ए के साथ रिलेशन है उन सारे के कलेक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, रेंज बोलेंगे। और ए का जितने भी ऐसे एलिमेंट हो जो बी से उनका रिलेशन हो तो उन सारे एलिमेंट के कलेक्शन को क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं। ठीक है, देखिए इजी है कितना। अब देखिए क्या नेक्स्ट क्या है, रिलेशन ऑन अ सेट। रिलेशन ऑन अ सेट का मतलब क्या है, अगर जैसे हम लोग रिलेशन करते हैं रिलेशन ए टू बी, ठीक है, ए से बी पर देखते हैं, लेकिन अगर यही आपका ए से ए पर ही हो जाए, ठीक है, तो हम लोग इसको ऐसे अब नहीं बोलेंगे ना, थोड़ा ऑड लगता है कि रिलेशन आपका डिफाइन है ए से ए पर। ठीक है, इसको हम ऐसे नहीं बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे कि रिलेशन डिफाइन है इस सेट ए पर, रिलेशन इज डिफाइंड ऑन अ सेट ए। ठीक, इस सेट पर डिफाइन है मतलब इसका जो फर्स्ट वाला जो कार्डियन प्रोडक्ट निकालेंगे अगर इसका ए क्रॉस बी, मतलब ए से हम लोग बी पर अगर हम लोग रिलेशन देखेंगे
तो ए से बी पर रिलेशन हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे ए और बी दोनों क्या होगा, दोनों ए ही होगा। तो इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, इसे हम बोलेंगे कि रिलेशन ऑन ए। ठीक है, तो कह रहा है लेट A is non-empty set, then a relation from A to itself is called a relation on a set A or binary relation on B। ठीक है, इसको हम लोग बाइनरी रिलेशन भी बोलते हैं, या तो हम सीधा बोलेंगे क्या, रिलेशन ऑन अ सेट A और बाइनरी रिलेशन ऑन B। एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, ये एक एग्जाम्पल पहले आप यहीं देख लीजिए। जैसे आपसे कह दे कि आपका कोई सेट दिया हुआ है ए सेट दिया है 1 2 3। ठीक है, और आपको रिलेशन डिफाइन कर दिया, ये कर रहा है रिलेशन जो है ए पे डिफाइन कर रहा है, ऐसा डिफाइन कर रहा है कि एक्स इज लेस देन वाई, मतलब फर्स्ट कंपोनेंट हमेशा सेकंड से क्या है, छोटा है। तो ध्यान दीजिए, अगर ए पे डिफाइन है मतलब इसका फर्स्ट वाला भी जो एक्स आएगा वो भी ए से आएगा, वाई वाला भी ए से आएगा। तो इसमें देखिए ऐसा हमें एक्स लेना है जो वाई से छोटा हो, तो यहाँ एक्स वाई की वैल्यू यही दोनों होगी। तो इसमें देखिए हम लोग रिलेशन को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। इसमें देखिए अगर 1 लेंगे तो 1 जो होगा देखिए 2 से छोटा है, 1 जो है वो 3 से भी छोटा है, ऐसे 2 जो है 3 से छोटा है, ये देखिए रिलेशन होगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्या रहा है, लेट ए इज इक्वल टू दिस सेट एंड डिफाइन रिलेशन ऑन ए। ठीक है, ए मतलब डिफाइन है मतलब ए से ए पर रिलेशन है, बाई आर इज इक्वल टू एक्स कामा वाई सच दैट वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वन। ठीक है, ऐसा डिफाइन किया गया है। तो हमें क्या कह रहा है, डिपिक्ट द रिलेशन यूजिंग एन एरो डायग्राम। यहाँ डिपिक्ट का मतलब है वही कि डी पिक्चर, इसका मतलब ये होता है, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में डिपिक्ट लिखते हैं। ठीक है, मतलब इसको पिक्चोरियल हमें बनाना है, पिक्चोरियल इसका डायग्राम हमें बनाना है, एरो डायग्राम। ठीक है, डिपिक्ट द रिलेशन यूजिंग एन एरो डायग्राम। सेकंड का है राइट डाउन द डोमेन रेंज एंड कोडोमेन ऑफ आर। तो ध्यान दीजिए, हमें जो रिलेशन दिया हुआ है, रिलेशन में ये दिया हुआ है एक्स कामा वाई सच दैट वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वन। ये जो है ए पे डिफाइन कर रहा है, मतलब एक्स वाई दोनों की वैल्यू अब यही होगी, अलग अलग तो हो गए नहीं। ठीक है, इसी पे दोनों डिफाइन है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम लोग y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन है ना, तो यहाँ पे x की वैल्यू हम लोग रखेंगे, x की वैल्यू 1 2 3 हम लोग रखते जाएंगे। ठीक है, अगर ध्यान दीजिए x की वैल्यू अगर 1 है तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, y की वैल्यू आपकी 2 हो जाएगी। चलिए इसको हम लोग ऑर्डर पेयर में लिख देते हैं ना, इससे आसानी होगी। तो ध्यान दीजिए, इसमें अगर हम लोग को रिलेशन अगर बनाना तो इस रिलेशन को हम ऐसे बनाएंगे, अगर x की वैल्यू हम लोग 1 रख दें तो y की वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी। ऐसे ही अगर x की वैल्यू हम लोग 2 लिख दें तो y की वैल्यू 3 आ जाएगी। x की वैल्यू 3 रखेंगे, y की वैल्यू 4 आ जाएगी। और x की वैल्यू 4 रखेंगे तो y की वैल्यू 5 आएगी। x की वैल्यू अगर हम लोग 5 रख दें तो y की वैल्यू क्या आएगी, 6 आएगी। अब अगर x की वैल्यू हम लोग 6 रख देंगे तो y की वैल्यू 7 हो जाएगी, जो कि देखिए 7 इस सेट में बिलोंग कर ही नहीं रहा है। ठीक है, तो ये आपका यहीं पर हो जाएगा, यही आपका देखिए सेट होगा। तो ध्यान दीजिए, अगर हमें इसे पिक्चोरियल फॉर्म मतलब कि एरो डायग्राम में अगर इसे हमें करना होगा तो इसे कहते हैं, ये देखिए सेट ए है, ये भी सेट क्या है, ए सेट ए है। तो यहाँ देखिए इसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6, इसमें भी एलिमेंट है सेम 1 2 3 4 5 6। इसमें देखिए इसको हम लोग मैप करा देंगे। ठीक है, मतलब इसका इसका जिस एलिमेंट का जिससे रिलेशन है हम लोग उसको उसे एरो से दर्शा देंगे, वो एरो से हम लोग मिला देंगे। तो ध्यान दीजिए, ए को हम लोग 2 से देखिए मिला देंगे, ऐसे 2 को देखिए 3 से मिलाना है तो हम लोग 2 को जो है 3 से मिला देंगे, ऐसे ऐसे 3 को 4 से मिलाना है, 4 को 5 से मिलाना है और 5 को 6 से मिलाना है। 6 देखिए आपका जो है किसी के नहीं मिलाना है, क्योंकि 6 रखेंगे तो 7 आ जाता है, इसलिए इसको नहीं लेंगे। तो ध्यान दीजिए, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है डोमेन, डोमेन ऑफ आर। इस रिलेशन का डोमेन, इसमें जो फर्स्ट कंपोनेंट है आप यहाँ से लिख लीजिए, या तो यहाँ देखिए जिसका जिसका मैच हुआ है फर्स्ट का सेकंड से वही इसमें लिखना है फर्स्ट वाले से। तो फर्स्ट में 1 2 3 4 5 का देखिए मैच हुआ है, तो 1 2 3 4 5 ये हो गया। ऐसे अगर हमें रेंज निकालना हो, रेंज ऑफ आर, तो ये देखिए क्या होगा, सेकंड में देखिए जो मैच हुआ तो देखिए 2 से हुआ है, तो 2 3 4 5 6। अगर हमें पूछ ले कोडोमेन इसका क्या होगा, कोडोमेन ऑफ आर, तो किस किस पे देखिए ये सेट जा रहा है, ए पर जा रहा है। ए मतलब ये खुद ही जो है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, हम पूरा का पूरा बी ही लेते हैं ना, तो पूरा का पूरा लेंगे कोडोमेन में। देखिए कितना इजी था। नेक्स्ट देखिए आपके क्या है, इनवर्स रिलेशन। इनवर्स रिलेशन देखिए क्या होता है, द इनवर्स ऑफ रिलेशन आर is the set obtained by reversing each of the pairs of R and is denoted by R inverse। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं। ये देखिए यहाँ पे पेयर्स मतलब होता है वही ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर्स। ध्यान दीजिए, ये जो बोल रहा है जो भी आपका रिलेशन होगा, ठीक है, जो भी आपका ये रिलेशन है ए कामा बी,
अगर इसके हम ऑर्डर को चेंज कर दे, मतलब बी कॉमा ए कर दे, तो इसका आर इनवर्स कहलाता है। ठीक है, दस इफ आर इज इक्वल टू दिस, मतलब ये तो देखिए रिलेशन का डिफिनेशन होता है, ए कमा बी सच दैट ए बिलोंग टू कैपिटल ए, बी बिलोंग टू कैपिटल बी। देन आर इनवर्स क्या होगा, हम लोग क्या करेंगे, इसके ऑर्डर को हम लोग चेंज कर देंगे, तो पहले बी लिख देंगे, बाद में लिख लेंगे, तो ये बी बिलोंग करेगा कैपिटल बी से, और ये बिलोंग करेगा कैपिटल ए से। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आर इनवर्स, इस आर का इनवर्स। फॉर एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल दिया हुआ है, और सेट दिया हुआ है ए इक्वल टू ए बी सी, बी दिया हुआ है 1 2 3, और रिलेशन देखिए डिफाइन किया हुआ है। अगर हमें आर इनवर्स फाइंड करना हो तो आर इनवर्स क्या करेंगे, इसके आर्डर को हम लोग चेंज कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे दूसरे से। ठीक है, तो ये क्या है, वन ए कामा वन, तो ये 1 कामा ए हो जाएगा। ये आपका है बी कामा 3, तो ये 3 कामा बी हो जाएगा। ये आपका सी कामा 1, तो 1 कामा 3। ये क्या है, सी कामा 2, तो 2 कामा सी। सॉरी, यहाँ पे सी होगा, तो ये सी। देखिए ये आर इनवर्स हो गया। बेसिकली देखिए यहाँ पे यही बोला गया है कि अगर ए कॉमा बी जो है ये रिलेशन में है, तो ये इम्प्लाई करेगा कि बी कामा जो होगा इसका इनवर्स रिलेशन होगा। अगर ये ऐसा है तो ये ऐसा भी होगा। ठीक है, इसके कहने का मतलब ये है। और ध्यान दीजिए, इसमें अगर ध्यान दीजिए, इसमें आर का अगर हम लोग डोमेन निकालें, ठीक है, डोमेन ऑफ आर, अगर हम आर का डोमेन निकालें तो ध्यान दीजिए वो क्या आ रहा है, आर का डोमेन वो आपका आएगा ए बी सी। ठीक है, फर्स्ट हम लोग लेंगे इसका फर्स्ट कोऑर्डिनेट, ए बी सी आ जाएगा। ऐसे इसका अगर हम लोग रेंज निकाल दें, रेंज ऑफ आर, ये आपका क्या आएगा, देखिए सेकेंड कोऑर्डिनेट, तो 1 2 और 3 ये आ गया। सिमिलरली देखिए अगर हम लोग ये निकालें डोमेन ऑफ आर इनवर्स, आर इनवर्स का अगर हम लोग डोमेन निकाले तो ध्यान दीजिए आर इनवर्स का डोमेन क्या आएगा, 1 3 1 2, मतलब ये आपका आएगा 1 2 3, फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ आर इनवर्स के ऑर्डर पेयर्स के। ऐसे अगर इसको हम लोग रेंज निकालना हो तो रेंज ऑफ आर इनवर्स देखिए कितना होगा, ऐसे सेकंड कंपोनेंट देखेंगे तो ए बी सी सी, मतलब ए बी सी। तो ध्यान दीजिए जो आर का डोमेन है वो आर इनवर्स का रेंज है, और जो आर का रेंज है वो आर इनवर्स का डोमेन है। ऐसा क्यों, क्योंकि ध्यान दीजिए हम लोग जो ए कामा बी लिखे हैं आर में ये फर्स्ट वाला डोमेन होता है, सेकेंड वाला रेंज होता है, और जो हम लोग आर इनवर्स लिखते हैं बी कामा ए करके, तो ध्यान दीजिए जो इसका देखिए डोमेन आता है वो इसका रेंज बन जाता है, और जो इसका रेंज में रहता है वो इसका डोमेन बन जाता है। ठीक है, तो इसमें कुछ ज्यादा लॉजिक नहीं है। तो ध्यान दीजिए डोमेन ऑफ आर इनवर्स इज इक्वल टू रेंज ऑफ आर, ये हमने देखा। ऐसे रेंज ऑफ आर इनवर्स इज इक्वल टू डोमेन ऑफ आर, ये हो गया। नेक्स्ट देखिए इसमें देखिए इनवर्स का मतलब क्या है, ये कह रहा है अगर आपका रिलेशन हो आर इज द फादर ऑफ, मतलब रिलेशन आपका है कि ये फादर है, तो उसका इनवर्स क्या होगा, ये सन होगा। मतलब अगर एक्स कामा वाई आपको रिलेशन दिया है कि एक्स कामा वाई, मतलब ये आपका ऐसा रिलेशन है, आर जो है फादर है, मतलब एक्स जो है वाई का पिता है, एक्स जो है वाई का फादर है, तो जाहिर बात है वाई जो होगा वो एक्स का या तो सन होगा या तो डॉटर होगा, यही होगा। ठीक है, अगर एक्स वाई का पिता है तो वाई जो होगा एक्स का सन होगा या डॉटर। ठीक है, ये इसका होगा क्या, इनवर्स रिलेशन। ऐसे सिमिलर देखिए बोल रहा है कि अगर आर आपका रिलेशन हो इज ग्रेटर देन, मतलब अगर एक्स कामा वाई आपको दिया हो, ये बता रहा है ये रिलेशन कैसा है, एक्स इज ग्रेटर देन वाई, तो इसका इनवर्स देखेंगे तो हमको इस साइड से ऐसे लिखना पड़ेगा, तो वाई इज लेस देन एक्स। ठीक है, इसका ऑर्डर चेंज कर देंगे, रिलेशन तो वैसे ही रहना रखना पड़ेगा ना, तो इसीलिए अगर एक्स जो है वाई से बड़ा है तो इसको जब इनवर्स करेंगे तो वाई जो है एक्स से छोटा है ऐसे बताना पड़ेगा, तो इसका इनवर्स ये हो जाएगा लेस देन। ठीक है, और इनवर्स ऑफ इनवर्स करेंगे तो फिर से वही आर आ जाएगा। ऐसा क्यों होता है, देखिए अगर हमें पता है ए कॉमा बी है, ठीक है, ए कॉमा बी है, इसको बिलोंग करेगा आर में इसका। ठीक है, तो इसका देखिए अगर इनवर्स हम लोग निकालेंगे वो जाए आपका आएगा बी कामा ए आ जाएगा, बिलोंग्स टू आर इनवर्स। अगर हम लोग इसका भी इनवर्स निकाल दें, इसका भी अगर इनवर्स निकालेंगे तो ये अभी इसको फिर से चेंज करना पड़ेगा, रिप्लेस कर देंगे एक दूसरे से। देखिए कर दिए, अब ये हो जाएगा आर इनवर्स ऑफ इनवर्स हो जाएगा, मतलब इसका भी इनवर्स हमने कर दिया। तो ध्यान देखिए ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, और ये कह रहा है ए कामा बी बिलोंग्स टू आर इनवर्स, इसका मतलब क्या होगा, ये जो आर होगा ये आर इनवर्स ऑफ इनवर्स है। ठीक है, ये आपका इफ एंड ओनली इफ चिन्ह होता है। ठीक है, कि अगर ए कामा बी बिलोंग कर रहा है आर में तो इफ एंड ओनली इफ बी जो है बी कामा ए बिलोंग करेगा आर इनवर्स में, तो अगर हम लोग इसका भी इनवर्स निकालेंगे तो ऐसा आ जाएगा, तो आर जो है इसके बराबर हो जाएगा। और अगर हम लोग ऐसा करें आर इनवर्स ऑफ इनवर्स अगर थ्री टाइम कर देंगे तो ध्यान दीजिए आर इनवर्स का इनवर्स आर हो जाएगा, तो मतलब ये आपका सिर्फ आर इनवर्स बचेगा। ठीक है, फिर उसका इनवर्स ये हो जाएगा। ऐसे आप कर सकते हैं बहुत बार। नेक्स्ट देखिए क्या है एग्जाम्पल, a relation R is defined on Z,
जो रिलेशन है वो जेड पे डिफाइन है, मतलब ये आपका ऐसा टाइप है, जेड से जेड पर जा रहा है। ठीक है, जेड से जेड पर ही जाएगा, क्योंकि देखिए ये कह रहा है जो रिलेशन डिफाइन है जेड पे डिफाइन है, मतलब जेड से जेड पे जाएगा। जेड क्या है आपका? जेड है आपका दी सेट ऑफ इंटीजर्स। ये डिफाइन कैसा है? एक्स कामा वाई बिलोंग्स टू आर, मतलब एक्स वाई में रिलेशन है, इफ नॉट लीव एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25, मतलब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स और वाई जो है इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो कह रहा है एक्सप्रेस आर एंड आर इनवर्स एज द सेट्स ऑफ ऑर्डर पेयर्स एंड फाइंड दियर डोमिनेंस एंड रेंज। मतलब हमें आर और आर इनवर्स को ऑर्डर पेयर के रूप में क्या दिखाना है, सेट के रूप में, और उसके डोमेन और रेंज को फाइंड करना है। तो ध्यान दीजिए हमें रिलेशन जो दिया है, देखिए रिलेशन ये दिया हुआ है एक्स कामा वाई बिलोंग्स टू आर। ये कैसा डिफाइन किया गया है? ये डिफाइन किया है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब हम लोग को y की वैल्यू इसमें से निकाले तो 25 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब y इक्वल टू हो जाएगा, स्क्वायर रूट लेंगे तो प्लस माइनस स्क्वायर रूट 25 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ध्यान दीजिए ये कह रहा है कि जेड पे डिफाइन है, जेड पे डिफाइन करने का मतलब यहाँ पे जो x है y है जेड से आ रहे हैं। जेड मतलब जेड आपका क्या होता है? सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। तो इंटीजर्स हमें पता है ऐसे होते हैं, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 5 एंड सो ऑन, ऐसे आते रहेंगे। तो ध्यान दीजिए अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू पहले हम लोग देखिए 0 को पुट करेंगे। जो अगर हम x की वैल्यू, ध्यान दीजिए अगर हम x देखिए हम डाइट कर रहे हैं, ठीक है, या चलिए ऐसे कर लीजिए, ठीक है, x की वैल्यू अगर आपने 0 रख दिया तो देखिए y की वैल्यू क्या आएगी? अगर आपने x की वैल्यू 0 रख दिया तो y की वैल्यू क्या आएगी? अंडर प्लस माइनस रूट में 25, तो अंडर रूट में 25 मतलब क्या हो जाएगा? प्लस माइनस 5। ठीक है, अगर आपने x की वैल्यू 3 रख दिया, देखिए हम लोग 1 2 नहीं रखेंगे, क्यों नहीं रखेंगे? अगर x की वैल्यू 1 रख देंगे यहाँ पे तो 25 माइनस 1 हो जाएगा, मतलब 24। तो स्क्वायर रूट में 24 को हम लोग बाहर निकाल नहीं सकते। ठीक है, तो वो जो है इंटीजर्स नहीं आएगा। ऐसे सिमिलरली अगर हम लोग x की वैल्यू 2 रखेंगे तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा? 25 माइनस 4 मतलब 21 आएगा, तो 21 को स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे नहीं, मतलब ये आपका इंटीजर्स नहीं बनेगा। तो हम लोग x की वैल्यू 3 रखेंगे तो y की वैल्यू देखिए यहाँ से क्या आएगी? अगर x की वैल्यू यहाँ पे 3 रख दी, 3 3 9 हो जाएगा, ये 25 में से 9 को 16 हो जाएगा, तो y की वैल्यू आपकी आ जाएगी प्लस माइनस 4, प्लस आर माइनस 4। ऐसे सिमिलरली ये प्लस में रखे हैं, अगर इसको हम लोग निगेटिव में रखेंगे तब पर देखिए यहाँ कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे होल स्क्वायर है, तो यहाँ पे माइनस का 3 रखेंगे तब पर भी सेम आंसर आएगा, प्लस माइनस 4। ठीक है, ऐसे एक्स की वैल्यू अगर हम लोग प्लस माइनस 4 रख देंगे, प्लस आर माइनस 4, तो यहाँ पे वाई की वैल्यू आ जाएगी प्लस आर माइनस 3 आएगी। ऐसे अगर हम लोग एक्स की वैल्यू प्लस आर माइनस 5 रख देंगे तो यहाँ पे वाई की वैल्यू आ जाएगी 0। रख कर देखिए यहाँ पे प्लस 5 रखेंगे तब पर भी 25 माइनस 25, और माइनस का रखेंगे तब पर भी 25 माइनस 25, मतलब वाई इक्वल टू 0। और समझिए अगर एक्स की वैल्यू हम लोग को 5 से अगर बड़ी, मतलब 6 रख दे, ठीक है, जो यहाँ पे 6 रखेंगे तो यहाँ पे जब 25 माइनस 36 हो जाएगा, जो कि देखिए अंडर रूट में स्क्वायर रूट में निगेटिव आ जाएगा, जो कि रियल नहीं होगा। अगर रियल नहीं है तो आपका इंटीजर्स भी नहीं होगा। ठीक है, तो बस इतने ही पॉसिबल ऑर्डर पेयर्स आएंगे। तो ध्यान दीजिए ऑर्डर पेयर्स अब आर के बने क्या? तो आर में क्या आएंगे? अगर हम लोग देखिए एक्स की वैल्यू 0 रखेंगे तो वाई की वैल्यू 5 आएगी या माइनस 5 आएगी, यही दो पॉसिबल ऑर्डर पेयर इसके होंगे 0 से, अगर एक्स की वैल्यू 0 होगी तो। ऐसे अगर एक्स की वैल्यू 3 है तो वाई की वैल्यू क्या होगी? 4 होगी, या तो वाई की वैल्यू माइनस 4 होगी। ऐसे अगर एक्स की वैल्यू माइनस 3 है तो वाई की वैल्यू 4 होगी, या तो वाई की वैल्यू माइनस 4 होगी। ये हो गया। अब क्या है और है कि अगर एक्स की वैल्यू 4 हो गई तो वाई की वैल्यू या तो प्लस में 3 होगी या तो माइनस में 3 होगी। अगर y की वैल्यू माइनस में 4 हो गई तो x की वैल्यू या तो 3 होगी या तो माइनस 3 होगी। ऐसे अगर x की वैल्यू हम लोग को 5 रख दिए तो y की वैल्यू 0 हो जाएगी। x की वैल्यू माइनस 5 रखें तो y इक्वल टू 0। यही आपका देखिए रिलेशन आ गया ऑर्डर पेयर के सेट के रूप में। ऐसे अगर आर इनवर्स निकालना हो तो देखिए कितना इजी है। आर इनवर्स क्या करेंगे हम लोग? इसके ऑर्डर को चेंज कर देंगे, तो ये 5 0 हो जाएगा, ये माइनस 5 0 हो जाएगा, ये आपका 4 3 हो जाएगा। देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग बस इसके ऑर्डर को क्या कर रहे हैं? चेंज कर दे रहे हैं, एक दूसरे से ना रिप्लेस कर दे रहे हैं। ये आपका -4 3 हो जाएगा, आपका 4 -3 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा -4 -3, ये आपका हो जाएगा 3 4 -3 4 3 -4, ये आपका हो जाएगा -3 -4, ये हो जाएगा आपका 0 5, ये आपका हो जाएगा 0 -5। ये देखिए आपका आर इनवर्स आ गया। अब हमें निकालना क्या है? डोमेन और रेंज। तो ध्यान दीजिए हम लोग डोमेन इसका निकाल लेंगे और रेंज इसका निकालेंगे, उसके बाद इसको तो हम बता ही देंगे क्या आएगा। तो ध्यान दीजिए जो डोमेन ऑफ आर होगा ये क्या आएगा?
जो डोमेन ऑफ आर देखिए क्या है, इसका हम लोग क्या लेंगे, फर्स्ट वाला लेंगे, मतलब एक्स की वैल्यू, तो एक्स की वैल्यू हम लोग यहाँ पहले निकाले हैं तो यहीं से लिख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए ये आपका 0 आएगा, +3 - 3 +4 - 4 +5 -5, ये आपका क्या हो गया, ये आपका डोमेन ऑफ आर हो गया। तो जो इसका डोमेन होगा ये आपका क्या होगा, ये आपका रेंज होगा किसका, आर इनवर्स का। ऐसे अगर हम इसको क्या निकालेंगे, इसका हम लोग ये निकाल लें, रेंज ऑफ आर। रेंज ऑफ आर क्या होगा, मतलब वाई की वैल्यू, क्योंकि सेकंड कोऑर्डिनेट तो वाई की वैल्यू देखिए यहाँ हम निकालें, ये आपका क्या आ जाएगा, +5 -5 +4 -4 +3 -3 0, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा डोमेन ऑफ आर इनवर्स प्रॉपर्टी से, ठीक है। ये देखिए हमारा लास्ट क्वेश्चन है, लेट आर बी ए रिलेशन ऑन क्यू। यहाँ पे क्यू क्या है, क्यू आपका है रेशनल नंबर्स डिफाइंड बाई आर, ठीक है। इसमें ऐसे ऑर्डर पेयर आएंगे ए कामा बी सच दैट ए बी बिलोंग करेगा रेशनल नंबर से एंड ए माइनस बी बिलोंग करेगा कैपिटल जेड मतलब सेट ऑफ इंटीजर्स, ठीक है। मतलब जो भी ऑर्डर पेयर्स ए कामा बी है, अगर ये दोनों क्या हो, ए कामा बी जो है, ठीक है, इसमें से ए और बी अगर दोनों रेशनल नंबर हो और उनका सब्ट्रैक्शन करने पे अगर उनको जो है घटाने से एक दूसरे से अगर वो इंटीजर्स आ रहे हैं, इसका मतलब वो क्या करेगा, वो रिलेशन में आएगा, ठीक है। तो हमें कहा है देन सो दैट ये जो ऑर्डर पेयर्स ए कामा बी है, ठीक है, सॉरी यहाँ पे ए कामा ए होगा, ये जो ऑर्डर पेयर्स ए कामा ए है ये बिलोंग करेगा रेशनल नंबर में फॉर ऑल ए बिलोंग टू क्यू, ठीक है। तो मतलब कोई भी रेशनल नंबर हो सभी के लिए ए कामा ए जो है रिलेशन में होगा। सेकंड कर रहा है ये ए कामा बी बिलोंग कर रहा है यदि आर में, तो ये इंप्लाई करेगा कि बी कामा ए भी बिलोंग करेगा इस रिलेशन आर में, ठीक है। इस रिलेशन आर में बिलोंग करने का मतलब है वो ऐसा ऑर्डर पेयर होगा जो भी, जैसे बी कॉमा है तो बी कॉमा ऐसा होगा कि बी कॉमा ए बिलोंग करेगा क्यू में और बी माइनस ए बिलोंग करेगा जेड में, ठीक है। थर्ड कह रहा है अगर ए कामा बी बिलोंग करेगा आर में, मतलब ए कामा बी से रिलेशन हो और बी का सी से रिलेशन हो, तो ये इंप्लाई करेगा कि ए का सी से रिलेशन होगा। मतलब देखिए ये कह रहा है कि जो ये ए है, ए का अगर रिलेशन देखिए बी से है और बी का रिलेशन सी से है, तो ये कह रहा है ए का रिलेशन सी से होगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, चलिए इसको हम लोग देखिए बहुत ही इजी है, इसको हम लोग शो करते हैं, ठीक है। देखिए सॉल्यूशन, सॉल्यूशन देखिए इसका इजी है। फर्स्ट कह रहा है फॉर ऑल ए बिलोंग टू क्यू, तो हम लोग क्या करेंगे, तो अगर फॉर ऑल के लिए है तो हम लिखेंगे फॉर एनी ए बिलोंग्स टू क्यू, मतलब अब किसी ए के लिए, हम देखिए सभी के लिए बोल रहे हैं तो हम चलिए कोई एक ले रहे हैं, तो फॉर एनी ए बिलोंग्स टू क्यू वी हैव, देखिए वो इसको और इसको बस सेटिस्फाई करना चाहिए तो वो रिलेशन में आएगा। तो ध्यान दीजिए फॉर एनी बिलोंग्स टू क्यू हमें पता है ए माइनस ए इक्वल टू 0 होगा कि नहीं, कोई भी रेशनल नंबर हो तो उसको उसी से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 हो जाएगा, जो कि देखिए आपका सेट ऑफ इंटीजर्स में आएगा। 0 क्या इंटीजर होता है, मतलब इसको सेटिस्फाई कर रहा है। दूसरा चीज ए जो है ये आपका रेशनल नंबर है, तो यहाँ देखिए ए भी रेशनल नंबर है तो रेशनल आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो ये ए कामा ए है ये आपका बिलोंग करेगा आर में, ठीक है। फर्स्ट देखिए कितना इजी था ना, कि ए कामा ए है बिलोंग करेगा आर में, फॉर ऑल ए बिलोंग टू, एक तो हम किसी ए के लिए देख लिए, देखिए यहाँ पे आर्बिट्री हम लोग चूज किए हैं फॉर एनी ए बिलोंग टू क्यू, ठीक है। तो इसीलिए आप सभी के लिए आ गया, ये क्या हो गया, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू क्यू, ठीक है। ये आपका फॉर ऑल होता है ना, उल्टे ए को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं फॉर ऑल, सभी के लिए, ठीक है। सेकंड देखिए क्या है, ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, दिस इंप्लाइज बी कामा ए बिलोंग्स टू आर, तो हम लोग इसको पहले लेट कर लेंगे, इसको ट्रू मानेंगे तो हमें दिखाना है कि ये इंप्लाई जो है इसे करेगा। तो ध्यान दीजिए सेकंड कितना इजी है, देखिए सेकंड क्या करेंगे, लेट ए कामा बी बिलोंग्स टू आर। अच्छा ए अगर बी में बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो ए माइनस बी होगा ये बिलोंग करेगा जेड में, इसके डिफिनीशन से, ठीक है। अगर ए माइनस बी बिलोंग किया जेड में, इसका मतलब क्या है, ध्यान दीजिए ये ए माइनस बी कोई भी इंटीजर्स हो, ठीक है, ये आपका कोई भी इंटीजर्स है, हमें पता है अगर कोई भी इंटीजर्स है उसमें निगेटिव उसका लेंगे तब पर भी वो इंटीजर्स ही रहता है, ठीक है, क्योंकि जितने पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं उतने ही निगेटिव होते हैं, तो ये अगर ये पॉजिटिव होगा तो इसका निगेटिव लेंगे तो निगेटिव इंटीजर बन जाएगा जो कि इंटीजर्स होगा, इससे अगर ये निगेटिव होगा तो माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा तब पर भी तो इंटीजर रहेगा, ठीक है। तो अगर इसमें निगेटिव से अगर इसका माइनस ले तो ये माइनस का ए प्लस का भी हो जाएगा तब पर भी ये इंटीजर ही रहेगा, मतलब ये इंटीजर में बिलोंग करेगा, तो इसको हम लिख सकते हैं बी माइनस ए बिलोंग्स टू जेड, ठीक है, दिस इंप्लाइज जेड, दिस इंप्लाइज जेड।
अच्छा जी, बी माइनस ए बिलोंग्स टू जेड, तो इम्प्लाई क्या करेगा कि बी कॉमा ए जो है ये बिलोंग करेगा रिलेशन में, क्योंकि ए बी कोई भी रेशनल नंबर होंगे, ठीक है। अगर ए बी कोई भी रेशनल नंबर है, उसका डिफरेंस करने जेड आ रहा है, तो हमें पता है उसका निगेटिव लेके तब पर भी वो जेड ही में आएगा। तो इसलिए बी माइनस ए बिलोंग्स टू जेड, तो ये देखिए हमारे डिफिनेशन जो रिलेशन है इसमें उसका सटिस्फाई कर गया, इसलिए बी कॉमा बी बिलोंग कर गया आर में। ये देखिए आपका सेकेंड भी हो गया। ऐसे आप थर्ड देखिए, थर्ड कह रहा है कि ए कामा बी, अगर रिलेशन है ए और बी का, ठीक है, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, तो हमें प्रूव करना है कि ए और सी का रिलेशन है। तो ध्यान दीजिए इसका मतलब क्या है, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब है कि ए माइनस बी बिलोंग्स टू जेड एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, मतलब क्या है, इसका मतलब है कि बी माइनस सी बिलोंग्स टू जेड। अब अगर इन दोनों को हम ऐड कर दें, ठीक है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी बिलोंग्स टू जेड, ठीक है। ये दोनों इंटीजर्स हैं, ये देखिए एक इंटीजर है, ये भी एक इंटीजर है, दो इंटीजर को ऐड करने पे इंटीजर ही आता है, ठीक है। देखिए इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे, तो ये हो जाएगा ए माइनस सी बिलोंग्स टू जेड। अगर ए माइनस सी बिलोंग्स टू जेड, तो हमें इसके डिफिनेशन से पता चल जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ए कामा सी बिलोंग्स टू आर। देखिए आपका थर्ड भी क्या हो गया, प्रूफ हो गया। देखिए कितना इजी था। तो ध्यान दीजिए ये जो तीनों प्रॉपर्टी है, इन तीनों प्रॉपर्टी का हम लोग एक नाम है, ठीक है। इन तीनों प्रॉपर्टी को हम लोग अलग अलग नामों से जानते हैं, जो कि हम लोग क्लास 12th में पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए अगर ए कामा ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग टू क्यों होता है, मतलब अगर ये जो रिलेशन जिसपे डिफाइन अगर वो सभी के लिए होता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है ये, ठीक है। अगर ए कामा बी बिलोंग कर रहा है आर में और बी कामा ए भी बिलोंग कर रहा है आर में, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन। और ध्यान दीजिए अगर ए कामा बी बिलोंग कर रहा है आर में और बी कामा बी बिलोंग कर रहा है आर में, तो ए और सी कामा भी बिलोंग करेगा आर में। ये आपका क्या है, ये आपका ट्रांजिटिविटी है, ठीक है, ट्रांजिटिव रिलेशन, ये आपका ये है, ठीक है। इसको हम लोग क्लास 12th में डिटेल में पढ़ेंगे। थैंक यू। आज आपका क्लास 11th का रिलेशन आपका खत्म हो गया है। अब हम लोग क्लास 12th का रिलेशन स्टार्ट करेंगे। अगर आप क्लास 11th के छात्र हैं और इंटरेस्टेड हैं कि आपका रिलेशन में पकड़ मजबूत हो जाए, तो वो क्लास 12th का रिलेशन इसी वक्त देख लेना चाहिए, क्योंकि आपको बाद में जो है जब आप 12th में जाते हैं ना, तो आप चीज़ों को रिवाइज नहीं कर पाते रिलेशन को, इसलिए आपको थोड़ा दिक्कत हो जाती है। तो आप इसी लेक्चर के बाद उसको भी देख सकते हैं, आप कभी भी आप टाइम निकाल के भी देख सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग क्लास 12th का रिलेशन स्टार्ट करेंगे, उसके बाद आपके क्लास 11th का जो है हम फंक्शन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। थैंक यू।